channel Unnati in Zoology. So today in this video tutorial we will be discussing about the topic ecology and environment biology. क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट बायोलॉजी को. ठीक है, तो आज आपका टॉपिक ये अपन स्टार्ट कर रहे हैं. देखिए व्हाट इज़ इकोलॉजी. तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इकोलॉजी होती क्या है. ठीक है, देखिए इकोलॉजी क्या होती है. तो इकोलॉजी में आपको बता दूं कि इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है वो क्या कहलाती है, इकोलॉजी कहलाती है. ठीक है, ये जो टर्म इकोलॉजी है ये दिया था किसने, रिक्टर ने दिया था. ये देखिए ये टर्म जो है इकोलॉजी ये रिक्टर ने दिया था. ओके, यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं, देखिए अभी अपन साइंटिस्ट का रोल पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो जो वेरियस साइंटिस्ट का रोल है वो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ. जैसे कि देखिए आपका टर्म इकोलॉजी जो है ये रिक्टर एंड हैकल ने दिया था. इकोसिस्टम टर्म एजी टेस्ले ने दिया था. फादर ऑफ इकोलॉजी अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट को बोलते हैं. किसको भाई, अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट को बोलते हैं. इसके बाद फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी आर.डी. मिश्रा को बोलते हैं. इसी प्रकार प्लांट इकोलॉजी के एल्टन फादर कहलाते हैं क्योंकि इन्होंने इकोलॉजी के अंदर एल्टोरन पिरामिड्स दिए हैं जिनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे. अच्छा, इकोलॉजी को ऑर्डम ने क्या कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए ऑर्डम ने इकोलॉजी को कहा था कि स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ नेचर. यानी कि नेचर में जो भी लिविंग इंडिविजुअल्स हैं, ये नॉन लिविंग इंडिविजुअल्स है, वो आपस में किस प्रकार के रिलेशनशिप में रहते हैं. ठीक है, इसके बाद देखिए स्ट्रॉकट एंड कर्शनर ने क्या किया, ऑटो इकोलॉजी एंड सिनिकोलॉजी का कंसेप्ट दिया. उसके बाद एडवर्ड विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी को कॉइन किया. शेल्फर्ड ने लॉ ऑफ टॉलरेंस दिया. ग्रीनैड ने नीश टर्म दिया. हचिंगसन ने आपका मल्टी डायमेंशनल हाइपरवॉल्यूम दिया. पॉल अर्लिक ने रिवर पावर हाइपोथेसिस दिया, जो अपन आगे ये सब एक्सप्लेन करेंगे. तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ पे मैंने आपको वेरियस साइंटिस्ट का रोल बताया जो मैं भी हाईलाइट कर रही हूँ. तो ये अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग रोल है, बस आपको रीड करना है और इसको याद करना है. ठीक है, तो इस पेज में इतना ही है कि भाई इकोलॉजी होती क्या है और यहाँ पर क्या अलग अलग साइंटिस्ट के रोल हैं. तो ये आपको यहाँ पे देखने हैं. ओके, हाँ जी. हाँ, तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा भाई, देखो इकोलॉजी क्या होती है. तो इकोलॉजी होती है भाई कि अपन कैसे सारे इंडिविजुअल्स को पढ़ते हैं. ठीक है, तो ये देखिए ये वो पेज था जो मैंने अभी आपको बताया. तो इकोलॉजी क्या होती है, इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑल द लिविंग इंडिविजुअल्स विद देयर एनवायरनमेंट. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हुई. देखिए ये जैसे ओजोन डे कब है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब है, जॉइंट फॉरेस्ट प्लान कब है, ये आपको याद करनी है. यहाँ पर आपको देखो ये अर्थ समिट कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन. भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन. उसके बाद ये चेरनोबिल डिजास्टर क्या है, कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है. ठीक है, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अपन क्या क्या इकोलॉजी में टॉपिक्स होते हैं. ठीक है, तो इकोलॉजी में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं अपन वो देख लेते हैं. अच्छा देखिए, जस्ट वेट ए मिनट. ओके, तो देखिए अभी मैं क्या बताती हूँ आपको, इकोलॉजी के लेवल्स बताती हूँ. देखिए लेवल्स ऑफ इकोलॉजी में आप देखेंगे कि इकोलॉजी की सबसे छोटा लेवल है ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ऑर्गेनिजम्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड पॉपुलेशन. एंड पॉपुलेशंस का जो ग्रुप बनेगा वो कहलाएगा कम्युनिटी. एंड कम्युनिटी से फिर फर्दर बनेगा बायोम. तो ये आपको क्या था, इकोलॉजी के वेरियस लेवल्स थे. ठीक है भाई, ये थे इकोलॉजी के वेरियस लेवल्स. देखिए ये थे इकोलॉजी के लेवल्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं. अच्छा, अब देखिए आप पढ़ेंगे अपन क्या पढ़ेंगे अपन, अब हम पढ़ेंगे इकोलॉजी के अंदर क्या क्या होता है. तो इकोलॉजी के अंदर बेसिकली बायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं. तो यहाँ पे अपन बायोटिक कंपोनेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं. एंड सेकंड जो कंपोनेंट है, फर्स्ट में यहाँ पे मैंने आपको देखा एक पेज गायब है तो वहाँ आपको बताती हूँ मैं. ओके, सेकंड इज लाइट एंड टेम्परेचर. अच्छा, लाइट एंड टेम्परेचर के लिए मैं आपको बता दूँ कि लाइट जो है विजिबल लाइट होगी तो वो 390 नैनोमीटर से लेकर 768 नैनोमीटर्स तक की होती है. यूवी रेडिएशन 390 के आसपास, इंफ्रारेड रेडिएशन 760. अच्छा, ये यूवी रेडिएशन जो होती हैं, वेट ए मिनट. ओके, तो देखिए ये जो यूवी रेडिएशंस होती हैं ये 100 नैनोमीटर से लेकर कहाँ तक भाई, ये जो यूवी रेडिएशंस होती हैं ये 100 नैनोमीटर से लेकर जस्ट ए मिनट. हाँ जी, तो ये यूवी रेडिएशंस इतना 100 नैनोमीटर से होती है. UVA, UVC और ये होती है. ये लोग क्या करती है, स्नो ब्लाइंडनेस कॉज करती है. उसके बाद रेडिएशंस जो है इंक्रीजिव वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आपकी होती हैं. गामा रेज, ये देखो गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर UV विजिबल एंड इंफ्रारेड. ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है टेम्परेचर. मतलब बायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट हम पढ़ रहे हैं. और पहला पढ़ा क्या, पहला पढ़ा लाइट. सेकंड अपन पढ़ रहे हैं टेम्परेचर. यानी कि सेकंड बायोटिक फैक्टर जो है वो होता है टेम्परेचर. अब टेम्परेचर देखिए क्या होता है. टेम्परेचर यानी कि जो भी आपके सनराइज कितना रेट पे बढ़ रही है वो टेम्परेचर कहलाता है. अब देखिए टेम्परेचर जो है वो दो टाइप का होता है, यूरिथर्मल
ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर स्टीरियोथर्मल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अच्छा ये क्या होता है, अभी आपको बताती हूँ मैं ये क्या होता है। देखिए ये देखिए यूरोथर्मल यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो टॉलरेट करते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करने वाले इंडिविजुअल्स क्या कहलाते हैं भाई, यूरोथर्मल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यूरोथर्मल कहलाते हैं। इसके बाद अगर कोई इंडिविजुअल नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को शो करते हैं, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को दिखाते हैं, तो वो कहलाएंगे स्टीनोथर्मल। क्या कहलाएंगे वो आपके, वो कहलाएंगे आपके स्टीनोथर्मल, ठीक है। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ये देखिए टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स दो टाइप के होते हैं, यूरोथर्मल इंडिविजुअल्स एंड स्टीनोथर्मल इंडिविजुअल्स। यूरोथर्मल तो कौन से होते हैं भाई, यूरोथर्मल कौन से होते हैं, यूरोथर्मल जो हाई रेंज ऑफ, देखिए हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं वो यूरोथर्मल। एंड स्टीनोथर्मल कौन से होते हैं, ये वो होते हैं जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए टेम्परेचर एडेप्टेशंस, अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर एडेप्टेशंस। अच्छा भाई टेम्परेचर एडेप्टेशंस में क्या देखेंगे अपन कि किस प्रकार से प्लांट्स टेम्परेचर के लिए अडॉप्टेड होते हैं। तो पहले है मेगाथर्म्स। क्या है पहला टॉपिक, मेगाथर्म्स। मेगाथर्म्स का मतलब देखो मैंने डेफिनेशन नीचे लिख रखी है, टॉलरेट हाई डिग्री ऑफ टेम्परेचर। जो प्लांट्स हाई डिग्री ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं वो मेगाथर्म्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गए। इसके बाद मीजोथर्म्स, मीजो मतलब बीच का, तो जो प्लांट्स टॉलरेट करते हैं अल्टरनेट हाई एंड लो टेम्परेचर, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, मीजोथर्म्स कहलाएंगे। देखिए नीचे मैंने लिख रखा है। उसके बाद माइक्रोथर्म्स, माइक्रोथर्म्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, देखो नीचे लिखा हुआ है मैंने माइक्रोथर्म्स का। तो माइक्रोथर्म्स वो होते हैं जो कम से कम टेम्परेचर को, लो टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, वो कहलाते हैं माइक्रोथर्म्स, ठीक है। तो अगेन मैं आपको एक बार बता देती हूँ, मेगाथर्म्स क्या करते हैं, हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं। मीजोथर्म्स नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर अल्टरनेट हाई एंड लो को कर लेते हैं ना, बीच का। एंड माइक्रोथर्म्स मिनिमम लो रेंज ऑफ टेम्परेचर्स को शो करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर एडेप्टेशंस इन एनिमल्स। एनिमल्स भी जो टेम्परेचर एडेप्टेशन शो करते हैं, तो अपन बात करेंगे टेम्परेचर एडेप्टेशन इन एनिमल्स की, ठीक है। ओके तो देखिए एनिमल्स में टेम्परेचर एडेप्टेशंस कैसे होते हैं। तो भाई देखिए एनिमल्स जो होते हैं बेसिकली अपने पास वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। देखिए वार्म ब्लडेड यहाँ लिखा है, कोल्ड ब्लडेड यहाँ लिखा है। अच्छा वार्म ब्लडेड को अपन क्या कहते हैं, वार्म ब्लडेड को अपन हीमोथर्म रेगुलेटर्स भी कह सकते हैं। एंड जो आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं इनको अपन कहते हैं पोइकिलोथर्म्स। क्या कहते हैं, पोइकिलोथर्म्स कहते हैं। अच्छा देखिए वार्म ब्लडेड कौन से होते हैं, अब आपको ये जानना है कि वार्म ब्लडेड कौन से होते हैं, ठीक है। अब देखिए वार्म ब्लडेड वो होते हैं जो अपना बॉडी का टेम्परेचर जो है, बॉडी का टेम्परेचर जो है कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना, मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, यानी कि ये कह सकते हो कि इनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होता है ना। इनका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हमेशा सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। जैसे कि बर्ड्स हो गई, मैमल्स हो गए, ठीक है। तो ये बर्ड्स एंड मैमल्स का जो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है, देखो ये बर्ड्स हो गई, मैमल्स हो गई, इनका टेम्परेचर बॉडी का हमेशा सेम रहता है। जैसे मैमल्स की कौन, आप खुद मैमल्स है ना, तो आपका टेम्परेचर बॉडी का जो है हमेशा ही गर्म रहता है। हमेशा गर्म का मतलब जैसे कि हमारा जो ह्यूमन है, जैसे हम जो ह्यूमन है तो हमारा ह्यूमन टेम्परेचर कितना रहता है, कितना रहता है, सॉरी आई एम राइटिंग रॉन्ग हियर, कितना रहता है हमारा टेम्परेचर बताइए जरा कमेंट सेक्शन में। तो हमारा जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली रहता है। ओके सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो 37 हम हमेशा अपना टेम्परेचर बनाए रखते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हम कैसे भी करके 37 जो है मेंटेन रखते हैं 37 को। लेकिन जो आपकी कौन पोइकिलोथर्म्स होते हैं वो टेम्परेचर को ऐसा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वार्म ब्लडेड कौन होते हैं भाई, वार्म ब्लडेड वो होते हैं, ये देखो वार्म ब्लडेड वो होते हैं जो क्या करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि बर्ड्स एंड मैमल्स हैं। अब बात कर ले अपन किसकी, अब अपन बात कर लेते हैं इनकी, जो कि आपकी पोइकिलोथर्म्स है। कौन से भाई, पोइकिलोथर्म्स। देखिए पोइकिलोथर्म्स जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनका टेम्परेचर वेरिएबल होता है। कैसा होता है इनका, वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स दे कैन चेंज द टेम्परेचर, है ना, दे कैन चेंज द टेम्परेचर। जैसे कि फिश है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स है, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं बाहर के अकॉर्डिंग, ठंडा रखना है कि गर्म रखना है, तो वो अपने रेगुलेट कर लेते हैं, तो वो कहलाता है पोइकिलोथर्म। और अपन जो है अपन वार्म ब्लडेड है, अपन गर्म खूने बोलते हैं, क्यों, क्योंकि अपना टेम्परेचर हमेशा एज इट इज़ रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए ये देखिए हेस्क्योथर्म जो है यहाँ से है, प्लांट्स एनिमल्स का है, ये जो नीचे वाला टर्म है ये प्लांट्स से आया है। देखो मैं दिखा देती हूँ आपको अभी, ये देखिए टेम्परेचर इन प्लांट्स, तो मेगाथर्म्स, मीजोथर्म्स, माइक्रोथर्म्स एंड हेस्कियोथर्म्स, है ना। तो अभी भी मैंने आपको क्या बताया था, अभी भी मैंने आपको, ये देखिए मेगाथर्म्स तो आपका हाई डिग्री को करेंगे, मीजोथर्म्स आपका अल्टरनेट हाई एंड लो को करेंगे, ठीक है। उसके बाद माइक्रोथर्म्स, यहाँ पे माइक्रोथर्म्स लिखा हुआ है बेटा, माइक्रोथर्म्स जो है वो लो टेम्परेचर को करेंगे। एंड इसी के जो लास्ट पार्ट था हेकिस्टोथर्म्स,
ये हेकिस्टोथर्म है। तो हेकिस्टोथर्म वो प्लांट्स होते हैं जो वेरी लो टेम्परेचर जैसे कि आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा में रहते हैं, वो प्लांट्स हेकिस्टोथर्म्स प्लांट्स कहलाते हैं। ठीक है। ओके, सो अभी हमने क्या पढ़ा देखिए, अगेन मैं इसको शॉर्ट करती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको ये पेज में हमने क्या क्या पढ़ा। तो इस पेज में अपन ने अबायोटिक फैक्टर्स कौन से भाई, इस पेज में अपन ने देखिए अबायोटिक फैक्टर्स, यहाँ पे अपन अबायोटिक फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। और अबायोटिक फैक्टर्स में से अपन ने पहला फैक्टर यहाँ पे लाइट को देखा। क्या देखा अपन ने, पहला फैक्टर अबायोटिक फैक्टर्स में अपन ने पहला फैक्टर देखा क्या, लाइट को, है ना। तो पहला फैक्टर अपन ने देखा था यहाँ पे, पहला फैक्टर अपन ने यहाँ पे लाइट एंड टेम्परेचर को देखा, एंड सेकंड हमने टेम्परेचर को देखा। तो लाइट एंड टेम्परेचर हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये देखिए अगेन मैंने इस पेज को क्लियर कर दिया आपके लिए। अब देखिए अब आपको दिख रहा होगा क्लियर कि इस पेज अपन ने क्या पढ़ा गया। तो इस पेज में अपन ने जो पढ़ा है वो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। हाँ जी, तो इस पेज में अपन ने लाइट एंड टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, फिर अपन ने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, टेम्परेचर के बारे में अपन ने प्लांट्स के लिए भी पढ़ा और एनिमल्स के लिए भी पढ़ा। तो प्लांट्स में अपन ने मेगाथर्म्स, मीजोथर्म्स और ये माइक्रोथर्म्स और हेकिस्टोथर्म्स देखे। ठीक है, और एनिमल्स में अपन ने वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी देखे एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी देखे। ये था आपका पेज 2 जिसके बारे में मैंने आपको बताया है अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, चलिए अब मूव ऑन करते हैं अपना थर्ड पेज पर। सो अपना जो नेक्स्ट पेज है उस पर मूव ऑन करते हैं अपना। ये देखिए ना, जो नेक्स्ट पेज जो अपन अभी पढ़ेंगे इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, ओके सॉरी सो नाउ नेक्स्ट व्हाट इज, ओके सो नेक्स्ट देखिए आपको बता देती हूँ मैं ये। नाउ देखिए एस्केप टाइम, जस्ट अ मिनट आई हैव टू सी दिस। ओके चलिए उसी पेज कंटिन्यू पेज है, ये देख लीजिए अब क्या बताया इसमें। ओके नाउ अभी हमने क्या पढ़ा था भाई, टेम्परेचर के बारे में पढ़ा ना अभी बनने, है ना। अभी बनने किसके बारे में पढ़ा, टेम्परेचर के बारे में पढ़ा। तो टेम्परेचर के बारे में ही एक बात बताई गई यहाँ पे, एस्केप टाइम। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा ऊपर एस्केप टाइम। तो एस्केप टाइम क्या होता है, देखिए एस्केप टाइम मतलब होता है कि जो टॉलरेट नहीं कर सकते टेम्परेचर को। ऐसे भी तो कुछ इंडिविजुअल होते हैं जो ना ही तो मतलब वार्म ब्लडेड या कोल्ड ब्लडेड के जैसे भी हैं, लेकिन वो जो होते हैं बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते अकॉर्डिंग टू, है ना। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बाहर जो भी कोई टेम्परेचर हो रहा है उसको वो लोग झेल नहीं पाते, है ना। बाहर जो भी टेम्परेचर कंडीशंस हो रही है उसको वो झेल नहीं पाते। तो उसको डील करने के लिए वो क्या करते हैं, एस्केप टाइम को शो करते हैं। क्या करते हैं भाई, एस्केप टाइम को शो करते हैं। अब मतलब टेम्परेचर से बचने के लिए जो करते हैं दैट इज कॉल्ड एस्केप टाइम। तो एस्केप टाइम में 3 चीज़ें की जाती है। पहली चीज़ है हाइबरनेशन, सेकंड इज एस्टिवेशन एंड थर्ड इज डायापॉज। कौन सी 3 चीज़ें की जाती है भाई, अगेन आई एम सेइंग यू, एस्केप टाइम का मतलब वो इंडिविजुअल जब टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाते तो उस टेम्परेचर के एडवर्स कंडीशन से बचने के लिए कुछ स्पेसिफिक थिंग्स दिखाते हैं, जैसे कि हाइबरनेशन दिखाया, डायापॉज दिखाया एंड एस्टिवेशन। ओके नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज हाइबरनेशन। हाइबरनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड विंटर स्लीप। जैसे कि आप जानते होंगे फ्रॉग क्या करते हैं, सर्दियों में हमें दिखते नहीं है ना, गर्मियों में शाम को टाइम दिखते हैं लेकिन सर्दियों में हमें दिखते हैं। तो ये होता है हाइबरनेशन, विंटर स्लीप। तो फ्रॉग क्या करते हैं भाई, हाइबरनेशन करते हैं, विंटर स्लीप करते हैं। ओके नेक्स्ट डायापॉज। डायापॉज क्या होता है, डायापॉज देखिए डॉर्मेंसी इंसेक्ट्स। जब इंसेक्ट्स अपने 2 फेजेस, जब इंसेक्ट्स के अंदर मॉल्टिंग होता है ना, मेटामॉर्फोसिस होता है, तो वो अपने 2 स्टेजेस के अंदर गैप बिटवीन 2 डायपोसिस इज कॉल्ड स्टेडियम। ठीक है, तो ये आपका स्टेडियम कहलाता है, यानी कि डॉर्मेंसी करते हैं इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स जब डॉर्मेंसी शो करते हैं तो इट इज कॉल्ड डायापोज। इसके बाद नेक्स्ट इज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन इज द समर स्लिप। जैसे कि कुछ एनिमल्स है विंटर स्लिप करते हैं, वैसे ही जैसे ही कुछ एनिमल्स विंटर स्लिप करते हैं वैसे ही कुछ एनिमल्स समर स्लिप भी करते हैं, तो वो कहलाएगा आपका एस्टिवेशन, समर स्लिप। ठीक है, ओके नाउ इसके बाद अपन मूव करते हैं टेम्परेचर वर्सेस बायोडाइवर्सिटी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर वर्सेस बायोडाइवर्सिटी। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, टेम्परेचर वर्सेस बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए इसमें टेम्परेचर वर्सेस बायोडाइवर्सिटी के अंदर अपन ने क्या कहा है कि बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोली है मैंने। अगेन आप ध्यान से इस बात को सुन लीजिए। क्या सुनना है आपको, देखिए आपको ये सुनना है कि टेम्परेचर और बायोडाइवर्सिटी का क्या रिलेशन है। तो टेम्परेचर इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज होगी। या फिर आप ये कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, देखिए ये आपको अर्थ दे रखी है यहाँ पे, ये देखिए आप इसमें एक बार दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए तो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, सबको पता है ये हमारी अर्थ है, ओके। इसके बाद ये बीच की लाइन होती है इक्वेटर, ओके। अब देखिए सन की जो रेज है, मान लीजिए ये सन है और सन की जो रेज है ना, ये सन की रेज डायरेक्टली कहाँ पड़ती है, डायरेक्ट रेज ऑफ सन इक्वेटर पे पड़ती है ना। तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिलेगी आपको, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको इक्वेटर के आसपास ये जो रीजन है इनमें दिखाई देगी, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि एज यू मूव फार फ्रॉम इक्वेटर द टेम्परेचर डिक्रीजेस, है ना। जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते हैं, जैसे कि ये पोल एरिया है, ये पोल एरिया है, ठीक है। देखिए ये कौन सा है, ये है नॉर्थ पोल, ये ऊपर का हिस्सा, ये ऊपर का हिस्सा नॉर्थ पोल कहलाता है ना, और नीचे का हिस्सा क्या है भाई, साउथ पोल कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, और ये बीच की लाइन ये इक्वेटर है ना। और जैसे जैसे आप इक्वेटर से जब आप क्या करेंगे, जब आप इक्वेटर से इधर की तरफ आएंगे या फिर इक्वेटर से इधर की तरफ आएंगे तो टेम्परेचर जो होता है वो टेम्परेचर जो डिक्रीज होता है ना, जैसे कि आप ये मान लीजिए कि नॉर्थ पोल पे ठंड होती है एंड साउथ पोल पे भी ठंड होती है, लेकिन जो आपका ये इक्वेटर के बीच का हिस्सा है यहाँ पे तो गर्म होता है, यहाँ पे गर्म होता है। तो अब जो मैं आपको हाईलाइट करके शो कर रही हूँ, पिंक से हाईलाइट करती हूँ मैं, ये देखिए ये जो अंदर का रीजन है जो मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ, यही वो रीजन है जो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी को शो करता है, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर भी मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब यही बात यहाँ लिखी हुई है जो आपको पढ़नी है, देखनी समझनी है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर जो है ना, ये देखिए टेम्परेचर जो है बायोडाइवर्सिटी के साथ इंक्रीज होगा फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इक्वेटर से पोल की तरफ ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लेकिन अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ आए तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है ना। तो यानी कि मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी, इक्वेटर पे मिलेगी। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी भाई, इक्वेटर में मिलेगी आपको। और मिनिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी, तो पोल्स पे मिलेगी, जैसे कि अंटार्कटिक पोल है या एक्टिव पोल है, तो वहाँ पे टेम्परेचर कम है तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी कम मिलेगी आपको, ठीक है, ओके। ये आपको समझना जरूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ओके। नाउ चलिए आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं। नाउ टेम्परेचर वर्सेस बॉडी साइज। अब देखिए टेम्परेचर वर्सेस बॉडी साइज की बात करें, तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है भाई, जितनी स्मॉल बॉडी अगर होगी तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, वॉल्यूम उसकी डिवाइड करेंगे तो उनका क्या होगा, हीट लॉस ज़्यादा करेंगे वो, है ना। जो आपकी स्मॉल बॉडी वाले इंडिविजुअल्स होते हैं, ये देखिए स्मॉल बॉडी वाले इंडिविजुअल्स होते हैं हीट लॉस ज़्यादा करते हैं, और लार्ज बॉडी वाले इंडिविजुअल्स होते हैं हीट लॉस कम करते हैं, ठीक है। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि स्मॉलर एनिमल्स डू नॉट फाउंड इन पोलर एरियाज, स्मॉलर एनिमल्स आपको पोलर एरियाज में नहीं मिलते। अब कुछ रूल्स है रिगार्डिंग टेम्परेचर, ये जो रिगार्डिंग टेम्परेचर के कुछ रूल्स हैं ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे इफ़ यू आर न्यू, एंड वीडियो को लाइक कर देंगे सो दैट आई कैन गेट मोटिवेटेड। और हाँ, जो भी अभी कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपने दोस्तों के साथ इकोलॉजी का ये वीडियो सब अपने आप ज़रूर शेयर करेंगे ताकि उनको भी समझ आए और उनको भी अच्छा लगे, ओके। उन्नति इन जूलॉजी चैनल, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैनल, उन्नति इन जूलॉजी। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, उन्नति इन जूलॉजी चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको भी अच्छे नोट्स मिल पाए, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू गाइस।